तो ये देखिए, बेगम और बादशाह हम ही हैं, कमाने वाले खाने वाले। 5 साल अगर मिल गया, 5 साल अगर जी दर्शकों का प्यार मिल गया तो 5 साल ही काफ़ी। मैं हारता नहीं हूँ, मेरा जुनून है कि एक दिन मैं जरूर स्टार नहीं है। 7-8 किलोमीटर है दिनेश लाल जी का घर मेरा। दुल्ही रहे बीमार निरहुआ सटल रहे, जिस गाने से वो हिट हुए हैं। जी जी तो हम लोग इधर खौदा के पास क्रिकेट मैच हो रहा था, तो ये लोग भी टीम, वहाँ टूर्नामेंट हो रहा था, तो इनकी भी टीम गई थी। ये भी खेल जाएगा कि हम लोग दर्शन करने के लिए तरस जाएंगे। दिनेश लाल यादव जी शादी में मैं डांस किया। अच्छा, अपनी हाँ, शादी में ही डांस और किया? हमको ये गम नहीं था कि कोई क्या सोचेगा, और मैं अपने शादी में खुद डांस किया। झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, जान क्या चीज है ईमान भी दे दूंगा तुझे। NYS हूँ, 3.5 साल का कोर्स है, और वो किया हूँ। CCH किया हूँ। D फार्मा मेरा एक यूनिवर्सिटी सतना से अभी हाल में। तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। मैं विनय आनंद, मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि भैया प्रदीप मौर्य जी हैं, और हर कलाकारों की ये इंटरव्यू लेते हैं, और इनका मैं आभारी हूं। और इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ये मतलब इनका मनोबल बढ़ता जाए, और नए नए कलाकारों का इंटरव्यू लेते रहें। और मैं आप लोग से विनम्र निवेदन करता हूं कि इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जी। हिंदी गाना एक भी मेरा हिंदी गाना आने वाला है, तो एक हिंदी गाना मैं सैड सॉन्ग गा देता हूँ, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है वो। ठीक सर, गाइए। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, आजा 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 आजा। तू तो कहती थी कि मैं जान भी दे दूंगा तुझे, जान क्या चीज है ईमान भी दे दूंगा तुझे। तू तो कहती थी कि मैं जान भी दे दूंगा तुझे, जान क्या चीज है ईमान भी दे दूंगा तुझे। इससे पहले कि जहां दिल का तमाशा देखे, एक पल के लिए आजा बे जमाना देखे। इश्क क्या है ओ, इश्क क्या है ये जमाने को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, आजा 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 आजा। NYS हूँ, 3.5 साल का कोर्स है, और वो किया हूँ। CCH किया हूँ। D फार्मा मेरा एक यूनिवर्सिटी सतना से अभी हाल में 2021 में मेरा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, तो आप प्रैक्टिस भी करते हैं? प्रैक्टिस करता हूँ MP में। अच्छा, MP में करते हैं? उमरिया जिले में, बिरसिंहपुर पाली जिला है, और वहाँ मेरी क्लिनिक है। अच्छा, तो वहाँ पर के लोग जानते हैं कि आप सिंगर? हाँ, बिल्कुल जानते हैं, बहुत काफ़ी पसंद करते हैं। वहाँ से अभी भी मेरा फ़ोन आता है कि भैया डॉक्टर साहब आपका गाना, मतलब हम लोग स्टेज शो में, शादी में चला रहे हैं, और गाने जितने भी निकालिएगा हमको व्हाट्सएप पे डालिएगा। बहुत काफ़ी लोग पसंद करते हैं, वहाँ के लोग भी जानते हैं हमको। मतलब कि वहाँ के सारे लोग जान गए? हाँ, मैं अपने जितने जानते ही हैं? हाँ, वहाँ के लोग भी जानते हैं। वहाँ के लोग भी हाँ, जान गए? वहाँ के लोग भी जानते हैं। तो सर, ये जैसे कि आप सिंगिंग में आए और कैसेट बनने लगा, सब कुछ होता है, तो कभी परिवार से कभी ऐसा नहीं होता कि परिवार जो आपकी धर्मपत्नी कभी कहती नहीं सब काम छोड़? नहीं, मैं बहुत सपोर्ट रहता है, लेकिन वो हताश इसी है कि अब तक मुझे सफलता नहीं मिली, इस वजह से वो हताश है। काफ़ी सपोर्ट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे बच्चों का, मेरी माँ का, मेरे परिवार का, सबका सहयोग मिलता है।
सब लोग चाहते हैं कि ये आदमी आगे बढ़ जाए, ये इसका ठीक है, ये आगे बढ़ जाए। ये नहीं है कि कोई मना करता है मेरे को, लेकिन जब सफल नहीं है तो फिर लोग टूटते हैं, बोलते हैं कि अब बंद कर दीजिए, ये है वो है, लेकिन मैं नहीं। सर जैसे कि नई पीढ़ी जो आ रही है जी, तो जैसे कि बहुत सारे सिंगर से हम लोग मिलते हैं, बातचीत होती है, जो नई पीढ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं जी, उनको सिंगिंग में आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। हम हमारे नज़र में सिंगिंग हुआ और स्पोर्ट हुआ और पॉलिटिक्स हुआ, ये तीन जो प्लेटफार्म हैं, छोटे छोटे बच्चों को मतलब बचपन से ही लग जाना चाहिए। जिसकी जैसी रुचि हो, उसके माँ बाप क्या क्या करवाना चाहते हैं अपने बच्चे से, वो सिंगिंग में लग जाए, स्पोर्ट में लग जाए, पॉलिटिक्स में लग जाए। यही तीन रास्ते हैं कि मतलब आगे ले जा सकता है। क्योंकि सर हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चे आज भी बाल सभा तो प्राइवेट स्कूलों में नहीं होता है, जी जी, लेकिन एक क्लास कोई सिंगिंग का चलता है। हाँ हाँ, कि जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो उनको सिखा, जैसे इंग्लिश मीडियम में आप चले जाइए जी, तो ये सारे चीज़ें होते हैं, जैसे 26 जनवरी हुआ, 15 अगस्त हुआ, तो बच्चों को रिहर्सल कराते हैं। तो जब छोटे छोटे बच्चे अपने देश के सीखेंगे तभी तो सर आगे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जरूरी है। आप लोग जब आप लोग गाना गाते हैं तो वही गाना बच्चे, आप ही के गाना गाए हुए बच्चे गाते हैं, जी, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे शनिवार को जी, जाके स्कूल में गाते हैं। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। 40-50 गाना आया है, तो कभी ऐसा दिमाग में नहीं आता है कि नहीं ये सब अब हम बंद करेंगे, अब हम अपना कोई धंधा या बिजनेस या कोई नौकरी जॉब करें, अब हमको गाने का मन नहीं कर रहा है? क्योंकि फैमिली हो जाने के बाद दिक्कत है, जब तक शादी ब्याह नहीं होता है तब तक सही रहता है। नहीं, बात सही है। देखिए, बेगम और बादशाह हम ही हैं, कमाने और खाने वाले हम ही हैं। बेगम बादशाह हम ही, मतलब अगर हम लोग कहते हैं कि अब तुम्हारी अब ये ज़्यादा हो गई है, हाँ मैं 33 साल का हूँ, अब ज़्यादा है जो, बंद कर दो, अब नहीं सफल हो पाओगे, लेकिन मैं नहीं टूटता हूँ। मैं जानता हूँ कि इसकी उम्र कोई नहीं होती, इसकी उम्र सीमा नहीं होती है। ये 5 साल अगर मिल गया, 5 साल अगर जी दर्शकों का प्यार मिल गया तो 5 साल ही काफ़ी है। काफ़ी ये उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। और मैं हारता नहीं हूँ, मेरा जुनून है कि एक दिन मैं ज़रूर स्टार बनूंगा। तो सर आपके घर से सुनते हैं दिनेश लाल यादव जी का घर कितना दूर पर है? बहुत काफ़ी दूर नहीं है, 7-8 किलोमीटर है दिनेश लाल जी का घर। मेरे यहाँ से। तो उनके साथ कभी आप मिले हैं? नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं उनको आदर्श मानता हूँ। मेरे आदर्श है दिनेश लाल यादव जी। सुनते थे कि आपके इधर क्रिकेट खेलने हाँ, एक बार जब वो निकाले थे ना, दुलही रहे बेमार निरहुआ सटल रहे, जिस गाने से वो हिट हुए हैं, जी जी, तो हम लोग इधर खौदा के पास क्रिकेट मैच हो रहा था, तो ये लोग भी टीम, वहाँ टूर्नामेंट हो रहा था, तो इनकी भी टीम गई थी, ये भी खेल रहे थे वहाँ। अच्छा, दिनेश लाल यादव। तो कोई टीम जीत गई, याद नहीं है कि कौन सी टीम जीती रही, तो हम लोग वहाँ भी थे, फाइनल था। तो ये अपना गाना गा रहे थे, दुलही रहे बेमार निरहुआ सटल रहे। तो कुछ लोग हंस रहे थे कि अरे गावत हुआ। हम तो मतलब जानते थे, उसकी कीमत को समझते थे। जी। और वो ऑटोमेटिक बज गया गाना। ये जैसे कि जब वो दिनेश लाल यादव क्रिकेट खेलते थे, जी जी, तो उस टाइम मतलब कि ये भावना नहीं था कि नहीं ये आने वाले स्टार है? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं सोचे थे, लेकिन उनके गाने मुझे बहुत अच्छा लगा। वो गाने गाए 2-3 ठो उस एल्बम के, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। लोग और कई तरह से कमेंट किए, लेकिन मैं उसकी कीमत समझा तो बहुत अच्छा था। और आप तो करीब से उनको बिल्कुल खेलते हुए बिल्कुल, हम लोग मैच खेले साथ में। हाँ, वो भले नहीं पहचानते हैं, ना पहचान पाएंगे हमको, लेकिन हम तो बचपन से उनको जानते हैं और मेरे आदर्श हैं वो। जी। तो जब क्रिकेट खेलते थे तो उस टाइम तो जैसे गांव के बच्चे बातचीत करते थे, वैसे बातचीत होता था? हाँ, वैसे ही होता था, वैसे ही होता था। जो कि उस टाइम निरहुआ तो कोई नहीं जानता था। नहीं, कोई दिनेश के नाम से हाँ, दिनेश के नाम से जानते थे, क्योंकि निरहुआ तो उस गाने के बाद। हाँ, अब ऐसा समय आ जाएगा कि हम लोग दर्शन करने के लिए तरस जाएंगे दिनेश लाल यादव जी का। जी जी। हाँ, तो वो मेरे आदर्श हैं।
सर ये जो गाना सिंगिंग के दुनिया में गए थे, जी। तो आपकी शादी लव मैरिज हुई कि ऑरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज है। 2010 में मेरी शादी हुई है। उससे पहले मैं 2003, अब मैं छोटा था तभी से स्कूल में गाता था। और 2003 से लेके 7-8 तक मैं ऑर्केस्ट्रा चलाता था, उसमें डांस और एक्टिंग करता था। उसी बीच में मेरा जब सीडी चलता था, सीडी कैसेट बनते थे, बनारस के लोग, बलिया के लोग एक्ट किए हैं, हमको मेन लीड में रखते थे लोग। कोई भी डायरेक्टर मेरे को, मेरी पर्सनालिटी को देख के ये कहता था ये बंदा मेन लीड में ही रहेगा, ये साइड में नहीं रहेगा। तो सर ये जब आपकी शादी होने वाली थी, हाँ। तो आपके ससुराल के जो लोग भी आए थे आपको देखने के लिए, तो उस टाइम में जब लड़की का फोटो तो आया होगा, चाहे आप उनको देखने गए होंगे, चाहे जैसे भी, तो उस टाइम वहाँ के माहौल में क्या था कि लड़का सिंगर है या तो ऑर्केस्ट्रा में काम करता, क्या उस समय था? वो उनको कोई वो नहीं था, मतलब कोई ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैं खुद अपनी शादी में मैं डांस किया। अच्छा, अपनी शादी में ही डांस और किया? हमको ये गम नहीं था कि कोई क्या सोचेगा, और मैं अपनी शादी में खुद डांस किया ससुराल में जाके। और कुछ लोग पसंद किए, कुछ लोग कुछ दूसरा ही मकसद निकाले होंगे। तो अब जो कि जैसे कि आपका कैसेट वैसे जब शादी के बाद निकलने लगा, हाँ, उससे पहले का ही था मेरा। अच्छा, उससे पहले का ही तो था। अब मोबाइल पर आपका वीडियो जो जाता है, ससुराल वाले देखते होंगे, तो मतलब जाने के बाद क्या मतलब रिएक्शन होता है? अच्छा ही फील करेंगे ना कोई भी। हाँ, अब तो हाँ, देखिए, जब तक आदमी सफल नहीं है ना, तब तक कोई वैल्यू नहीं है। और सफल हो जाने के बाद तो समझ, देखिए, जब अकेले आदमी चलना पड़ता है कारवां, तो सफल होने के बाद ही लगता है। आपके जो सफ़र चल रहा है सिंगिंग का, जी। दिनेश लाल यादव सर से तो टैली खा ही रहा है सर, क्योंकि उनकी भी शादी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे। जी जी जी। आपकी भी शादी हो गई, आपके भी बच्चे हो गए, और वो भी बाद में स्टार हुए। आप उसी में अभी लगे, आप भी स्टार होंगे। नहीं, देखिए, उनसे तो कोई मेरी तुलना नहीं है, दिनेश लाल यादव जी से। मेरी मैं उनके आगे कुछ हूँ, बहुत तुच्छ प्राणी हूँ। नहीं सर, जैसे कहने का मतलब कि शादी उनकी भी हो गई थी। हाँ, ये बात सही है, वही मैं लेकिन उनका मैं कभी उनका सामना नहीं कर पाऊंगा।